नमस्कार, मैं प्रवीण राजभर, आप देख रहे हो वायरल खबर। शिव शक्ति चाल अम्बेडकर नगर में मौजूद है कि 2 जुलाई को यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था कि काफ़ी लोग की यहाँ मृत्यु हुई थी, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ लोगों से बात किया। उन्होंने अपने विषय में चर्चा रखा शासन प्रशासन और सरकार के खिलाफ में। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। 2 साल बाद भी नहीं रुकी एक माँ के आंसू। बाथरूम में खुला बेटी बहन जाती है, आदमी आते जाते इतना शर्म के मारे नहीं होता है ये करके। आज 2 साल बाद भी शासन प्रशासन के कानों में नहीं पहुंची मरने वालों की चीख। आज भी बादल गरजने की आवाज से लोगों की उड़ जाती है नींद। यहाँ बारिश आता है तो बहुत पानी जाता है घरों में, काफ़ी डर लगता है रात में। मेरी बहन की भी लड़की एक ऑफ हो गई है, छोटी वाली जो ब्लू कपड़ा पहनी है, वो मेरी बहन की लड़की थी, पूरा रेत के अंदर दब गई थी वो। यहाँ रहने वालों को आखिर कब तक मिलेगा इंसाफ? क्या नाम है आपका? मेरा और ये हादसा जब घटित हुआ था? मेरा नाम किरण गुप्ता है। 2019 में ये घटना हुआ था। दीवार टूटने की वजह से इतने जन की मौत हुआ। और हम अभी भी पानी बहुत बरस रहा है। हमारे घर में बच्चे लोग डरते हैं, सोते नहीं हैं। रात भर हम लेके बैठते हैं उन लोग को। हमारे सभी के घर में पानी आ रहा है, रात को कोई नहीं सोता। हम लोग बाहर निकल के खड़ा होकर देखते हैं, इतना पानी आता है, बच्चे लोग डर जाते हैं, सोते नहीं हैं रात को। हम सरकार से यही विनती करते हैं, हमको जल्द से जल्द पुनर्वसन करें। पास में चुनाव है, नेता आते होंगे? कोई नहीं आता झाँकने, कोई नहीं आता है, कभी नहीं आते हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ, देखने को नहीं कोई आया। क्या हुआ क्या नहीं, कैसे लोग हैं, कभी झाँकने नहीं, कभी दुख सुख पूछने कभी कोई नहीं आया। कितने सालों से हो आप लोग? कितने सालों से हम लोग है 25 साल हो गया रहते हैं इधर। 25 साल? हाँ, कभी कोई नहीं आता है। 2019 में घटना हुआ, कोई झाँकने के लिए नहीं है, खाली झाँकने बेचारा आया कि हम लोग को बच्चा है, इतना एक चीज़ नहीं रह गया। हम लोग के क्यों झाँकने नहीं है, किसके घर में क्या हुआ, किसके घर में मैयत पड़ा कि कैसे क्या क्यों नहीं आया करने के लिए। ये मैं चाहते सरकार हमारे को कुछ न संडास है, न पानी है, न लाइट है, न कुछ। हम लोग खुला में रहते हैं, वो करके लाइट भी आता है, चोरी के बेचारा करता है। बाथरूम में खुला बेटी बहन जाती है, आदमी आते जाते इतना शर्म के मारे नहीं होता है ये करके। हम चाहते कि दस हमके नहीं कुछ नहीं, हमके खाली पुनर्वसन करके दे। इतना बड़ा हादसा बना, कोई नहीं, ये तो मुख्यमंत्री न नगर सेवक है, न कोई नहीं। बाद में बोलते हैं हम तुम्हारा साथ है, ये है वोट के लिए हाथ पैर जोड़ने के लिए आते हैं। मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरा भाई है। आप लोग मतदाता हो यहाँ के? हाँ, हम आए 30 साल से हम लोग इधर करके। ओके, धन्यवाद। मेरा नाम सीमा विश्वकर्मा है। मैं एक बार इन लोग के साथ में नगर सेवक के पास गई थी, उनसे हमने बाथरूम की बात की तो बोलते हैं कि आप लोग की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम इंसान नहीं, हमारी इच्छा नहीं है, हम जानवर समझते हैं। नगर सेवक का नाम बताइए। नाम बताइए। भरड़कर। मुझे पूरा नहीं पता है। माझी नात झाली, माझ्या सुनाचा पाय गेला, माझ्या लेकाचा। माझी 2 वर्षाची नात 6 महिने कोमामध्ये होती, तिला कसं तरी वाचवलं। माझं पूर्ण गेलं घरामधलं सर्व सामान बिमान सर्व। माझे 3-4 जण सून, लेकाचा पण पाय झाला, सुनाचं तर अजून 2दा ऑपरेशन केलं तरी पण ती तशीच आहे, अजून लंगडत चलते। सरकारने आतापर्यंत काय सुविधा वगैरे दिली का तुम्हाला? काय दिले होते दवाखान्यामध्ये तेवढेच पैसे तिला, तेवढेच बस, अजून काय। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जो कि आप यहाँ पे काफ़ी दिनों से लोगों की सेवा, इससे राशन देना, वो देना, जो कि यहाँ के स्थानीय नगर सेवक को करना चाहिए, वो आप कर रहे हैं। तो इनसे इन पब्लिक को कितनी राहत मिली, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि के आए थे, तो मैं उनको सबको जो भी जिनकी मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनके जो घरों के लोग हैं, अभी मैंने काफ़ी लोगों की बातें सुना, काफ़ी लेडीज़ लोग हैं, उनके घर के बच्चे सब बताएं, तो उनको आश्वासन देते कि उनके दुख में हम लोग भी शामिल हैं। और जैसे आपने बताया राशन वगैरह की बात, तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पर काम कर रहे थे। हमसे जो बन पड़ रहा था, हम लोग उतना खाना है, राशन है, वो प्रोवाइड कर रहे थे। और हम लोग ये मानवता के तहत प्रोवाइड कर रहे थे। हमारा इसमें कोई ऐसा मंशा नहीं था कि यहाँ का नगर सेवक क्यों नहीं दे रहा है,
एमएलए क्यों नहीं दे रहा, ये हमारा मंशा नहीं था। हमको ऐसा लगा कि ये लोग ज़रूरतमंद है और ये डिज़र्विंग है, इसके लिए हम इनके लिए काम कर रहे थे। और नगर सेवक या एमएलए वो आए नहीं आए वो उनकी मर्ज़ी है। हम लोग अभी भी हमारा फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है हम लोग यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि अंग फाउंडेशन द्वारा आपने यहाँ पे काफ़ी मुद्दा उठाया था, लोगों को घर मिले, काफ़ी लोग आपके कार्यालय में जंग फाउंडेशन से हेल्प के लिए आए। हाँ। वो आपके कहाँ तक बातें गई, क्या सरकार द्वारा कुछ उन्हें आश्वासन दिया गया? मैं आपको बताऊं कि एक 6 महीना पहले यहाँ पर जो कदम जी है, अनीश है, हमारे दूसरे भी लोग हैं, राणा जी है, इनसे बात हुई थी। तो तब तक ये मुद्दा एकदम ठंडे बक्से में था। तो हम लोग ने आपस में डिसाइड किया कि सोशल मीडिया जो होती है, आप लोग जो होते हैं, मीडिया बहुत पावरफुल होती है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे छोटा सी वीडियो बना के डाला था और फिर उसके बाद में उसका फॉलोअप किया। तो हमको पता चला, अभी अनीश भाई ने मुझे बताया था कि उनको कोई फॉरेस्ट ऑफिसर का फ़ोन आया, वही वीडियो डालने के बाद में 2-3 दिन में उनको कोई फॉरेस्ट ऑफिसर का फ़ोन आया था। वो उनको एक टेम्परेरी शेल्टर बना के देने की बात कर रहे थे, ये रेड जोन से हट के कहीं पर 10 बाई 15 की रूम बनाने देने की बात कर रहे थे। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, ये लोग भी एक ही चीज़ पे अड़े हुए हैं कि इनको घर चाहिए, और घर चाहिए जो है टेम्परेरी नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए। यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, 13-14 हज़ार लोगों का शायद पुनर्वसन करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जो मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग ये इतने बेल्ट में जो जहाँ पर पानी आया था और जो लोगों की मौतें हुई थी, तो मेरे ख्याल में इन्होंने जैसी जानकारी दी उसके हिसाब से 155 लोग जो थे वो एलिजिबल करार दिए गए थे। और एलिजिबल इस तरह करार दिए गए थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। तो इनको फौरी तौर पे मिलना चाहिए था, फौरी तौर पे, यानी इनको 15 दिन महीने में मिल जाना चाहिए था। और उसके बाद हमको इन्होंने बताया कि आश्वासन ऐसे मिल रहे थे कि इनको यहाँ के नगर सेवक ने बोला कि आपका हफ्ते में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। इनको बड़े बड़े मिनिस्टरों ने बोला कि आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरा बोलना ये है कि ऑन पेपर इनको आपने एलिजिबल कर दिया है, सब कुछ सर्वे हो चुका है, स्क्रूटनी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और इनको आश्वासन दे दिया गया है कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन 2 साल होता आ रहा है, ये लोग हर मिनिस्टर के, परसों ये लोग सचिन अय्यर के पास गए थे, उन्होंने बोला 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। हर मिनिस्टर चुटकी बजा के बोलता है। उसके बाद हाउसिंग मिनिस्टर के पास भी ये लोग गए थे, उन्होंने भी यही बात बोला कि हो जाएगा। यहाँ के एमएलए वो भी बोलते हो जाएगा, यहाँ के नगर सेवक, एमपी, एवरीवन सब लोग बोलते कि हो जाएगा। अब ये कब होगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब इनके घर के बच्चे 2019 में मरे थे, तो उनको उनका दर्द मालूम है। अभी आप बात कर रहे थे, देखो आंखों में से हमारे भी आंसू आते। तो क्या सरकार ये चाहती है कि और बली चाहती है क्या सरकार? और पीएपी के जो फ्लैट्स वगैरह है, ये हम लोग इतनी आसपास में 2 किलोमीटर के रेंज में आप देखोगे ना, तो हज़ारों की तादाद में फ्लैट पड़े 2-3 किलोमीटर में। अभी मैंने 25 तारीख को शायद इन्होंने कोई प्रकल्प से माहौल में लोगों को टेम्पररी शिफ्टिंग देते हैं, वहाँ से यहाँ पर अप्पापाड़ा में लाके शिफ्टिंग दिया है। तो मेरा बोलना ये है कि आप कोई रोड प्रोजेक्ट के लिए और उसके लिए इतना अच्छे से लोगों को यहाँ लाके बसा रहे हो। अप्पापाड़ा इनके करीब ही है, यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो इनके लिए आप नहीं कर सकते हो? ये तो डिज़र्विंग। अभी फिर बरसात आएगी, फिर पानी आएगा, फिर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे मरे? तो हमको चीफ मिनिस्टर है, यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ के जो कॉरपोरेटर है, एमएलए है, एमपी है, चीफ मिनिस्टर है, ये अभी किसी ने कहा था ना कि आपली सरकार, ये आमची सरकार है ना, आमचं काम काय करत नाही, कब करेंगे ये लोग काम? और अभी हम लोग तो मतलब ये उबाल आ चुका है और अभी ये लोग कोई भी सहन नहीं करेंगे जो होता है। अभी मुझे किसी ने बताया कि सरकार हमारी भी जान ले ले, लेकिन हमारे बच्चों के लिए घर दे। तो यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक भर के आ चुके हैं। अभी इसके आगे ये लोग क्या करेंगे पता नहीं। रेणु जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप मतलब यहाँ के पदाधिकारी वार्ड नंबर 42 से भी जुड़े, इसका ये मुद्दा काफ़ी मनुष्य ने उठाया था, तो उसके विषय में क्या कहना चाहिए? इन्हें कब तक का इनको घर मिलने की आशंका है? मतलब देखो, इधर प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नगर सेवक अलॉट करना चाहता है तो आमदार के लोग विरोध करते हैं, अगर आमदार देना चाहता है तो नगर सेवक के लोग विरोध करते हैं, तो उसके चक्कर में बेचारे गरीब लोग फंस जाते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इधर पॉलिटिक्स ना हो, इधर राजनीति इधर से वो नीचे से इधर ऊपर चढ़ने देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल में इधर लोग नहीं रहते, इंसान रहते नहीं, सिर्फ वोटर्स रहते जो 5 साल में ही दिखते लोगों, नेता लोगों को, तो वो बंद होना चाहिए, किसी को ऊपर आने देना ही नहीं। इधर सिर्फ धंधा चलता है, लाइट का, पानी का
लाखों रुपए का धंधा चलता है इधर, पर गरीबों को कुछ तकलीफ हुआ कोई नहीं आता, तो वो बंद होना चाहिए बस। जो कि यहाँ के महिला ने कहा यहाँ पे अंधेरे में किसी को लाइट नहीं है, न सरकार ने कोई बाथरूम नहीं है। आज मुंबई जैसे शहर में, इंडिया में इतने टॉप पे, आज भी महिलाओं को अंधेरा होने तक घर पे रुकना पड़ता है बाथरूम के लिए। अंधेरा होता है किधर चोरी छुपे बाथरूम के लिए जाना पड़ता है। शर्म की बात है ना, इतने करोड़ों की बीएमसी है अपनी, और क्या इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। आप शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? एक बहुत बड़ा स्लम एरिया, क्योंकि 13,000 कुछ कम नहीं कहा जाता जो नहीं, मुझे लगता है इनको तो बोल के कोई मतलब नहीं है। 30 साल से मेरे को लगता है अभी 32 समथिंग लोग मरे, वो कम है शायद। मेरे को लगता है 200-300 लोग जब मरेंगे तो उनको जब सोचेंगे हाँ थोड़े मरे, जब उनका थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा उनको लगेगा, तो उनका वेट कर रही है कि और बड़ा हादसा होए, फिर उसमें राजकारण होए, तो उसके वेटिंग करे, दूसरा कुछ नहीं मुझे लगता है। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ पे आके गए, जैसे सांसद हो, आमदार हो, खासदार हो, कोई बड़े मंत्री यहाँ पे आके क्या आश्वासन दिए कि कब तक आपको शिफ्ट करेंगे, क्या कुछ इस बारे में आपकी चर्चा हुई? अभी आश्वासन की बात करोगे तो मुझे लगता है हम लोग 25 साल से आश्वासन ही ले रहे हैं, जबकि मुझे याद है कि 97 में कुछ मतलब यहाँ जो ये राष्ट्रीय गांधी उद्यान का जो जगह है, इन्हें मतलब पुनर्वसन देने की बात घोषणा की थी, उसके बाद भी वो घोषणा पूरी नहीं हुई है। इसका सीधा एक ही कारण है कि यहाँ पे ये लोगों की जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक जानी नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है, यहाँ के जो स्थानिक नेता है, उन्होंने एक तरह से इनको बांध के रखा है। वो इसके लिए क्योंकि ये जो एरिया ये वोट बैंक है, आज अगर इन्हें पुनर्वसन दिया जाएगा तो हमें वोट कहाँ से मिलेंगे? तो इसमें कोई भी यहाँ का नगर सेवक है या कोई स्थानिक मतलब आमदार है, इस चीज़ के लिए कोई भी आगे नहीं जाके बात कर रहा है कि इन लोगों के लिए पुनर्वसन होना चाहिए। बस खाली जब इलेक्शन आता है तब जाके हम मोर्चा निकालते हैं ताकि हाँ मैंने किया है मुझे वोट दो, बट यहाँ पे कुछ नहीं होता। आज हम लोग 25 साल से यहाँ पे रह रहे और हमने यहाँ से मैं एक रेल कहानी बताता हूँ कि इधर से ऐसे लोग नगर सेवक होके गए जिनकी हैसियत नहीं थी नगर सेवक बनने की, और आज वही इंसान चारों में रहने वाले बिल्डिंग में जाके रहते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हादसों की बात करेंगे, जो वाल गिरा था उस वाल के पीछे किसी ने जिम्मेदारी अपनी समझी क्या? जब बनाया गया था उस समय जो इंजीनियर था या जो भी क्वालिटी इंजीनियर थे, क्या उसकी जांच पड़ताल की गई? किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई क्या अब तक? मुझे तो लगता नहीं कि किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई है। उन्होंने सीधा एक ही कहा था, मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर ब्लेम किया था कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पानी आने के लिए होल्स थे छोटे छोटे, उसमें से उनका ये कहना है कि यहीं के स्थानिक लोगों ने वहाँ पे कुछ पत्थर डाल के रखे थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये जो दीवार बनाई गई है, ये पानी का जो बहाव मेन चारों तरफ पानी का जो फोर्स का बहाव है वो मेन जगह वहाँ पे थी, और वो पैसेज पहले पूरी तरह से खुला था। इन्होंने जानबूझ के वो वापस अपना इंजीनियर मिलकर जो भी है उन्होंने वापस वो बंद कर दिया और पानी जाने के लिए जगह ही नहीं बची। जो दीवार बनाई गई थी आप बता सकते कितने साल पुरानी दीवार थी? ये दीवार मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल होगी, 1.5 से 2 साल। अगर 1.5 से 2 साल की दीवार अगर गिरती है, उसमें जब हमने मुझे अभी भी याद है NDTV वाले के साथ मेरा बात हुआ था, और जब हमने दीवार के पैचेस में देखा तो थर्माकोल की सीट, जबकि आज तक मैंने देखा नहीं किसी इंजीनियर में कहीं पर कि दीवार में थर्माकोल की सीट लगाई जाती है सीमेंट के अंदर। जब जो दीवार जहाँ से गिरी थी वहाँ पे पूरी तरह से थर्माकोल की सीट थी, और वही पोर्शन गिर चुका था पानी के बहाव की वजह से। और यहाँ पे अभी तक किसी को मतलब किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं किया गया, खाली लोगों को कहा गया है कि हाँ तुम रहो, तुम 10 दिन के बाद तुमको मिलेगा, तुमको साल भर के बाद मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हो रही बोलते हैं अनलीगली चीज़ें हो रही है। यहाँ पे लाइट का, यहाँ पे पानी का, सब कुछ अनलीगली अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो मैं माननीय CM साहब कुछ कहना चाहेंगे इस हादसे के बारे में, जो कि यहाँ का जो हादसा हो चुका है, तो आज इसको 2019 2 जुलाई में हादसा हुआ था, कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को आप? मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि जैसे ये एरिया एक छोटा सा एरिया है ऐसा उनके जहन में है, पर नहीं, ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे इससे पहले भी हमने एक गुहार लगाई थी, तभी कि हमारा कुछ नहीं हुआ। तो अभी अगर ये सरकार हमारी है, कहते जैसे मतलब मैं किसी मतलब मराठी का मुद्दा नहीं बोल रहा हूँ, एक मतलब जैसे ये मराठी की सरकार ऐसा कहा जा रहा है जिस तरह से, तो यहाँ पे वो महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र के गरीब लोगों को अभी तक जगह नहीं मिल रही है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि इनको जल्द से जल्द पुनर्वसन दिया जाए, और इस जो नर्क से है ये नर्क से हटा के कहीं अच्छे जगह पर उनको पुनर्वसन दिया जाए।
कहना चाहिए, आपका विषय क्या है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि आज 2 साल पूरे हो गए। हम लोग यहाँ इतने दिनों से रहते थे, आज जो बच्चे हमारे सामने थे, छोटी छोटी दूध पीती बच्ची भी गई, किसी के घर का जवान बेटा भी गया। हम लोगों ने दूसरे दिन हम लोगों ने लाशें निकाली, कुत्ते आके सूंघ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब कर रहे, हम लोगों ने सब सहा। तो देखिए हम लोगों को यही कहना है, हमारे किसी से कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन आज जब बम्बई जैसे शहर के अंदर में, आज महानगर पालिका के अंदर में इतना रहते हुए इतनी बड़ी दुर्घटना घटती है और 2 साल हो जाते कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज भी हम